नमस्कार दोस्तों ठंड के सीजन में बहुत सारे लोगों को बॉडी पर ईचिंग की शिकायत हो जाती है, खुजली चलने लगती है, जिसके बहुत से कारण होते हैं। कई सारे लोगों को ठंड में स्किन ड्राइनेस के कारण ईचिंग चलती है। कुछ लोगों की स्किन जगह जगह से फटने लगती है, वहां जगह जगह से खून निकलने लगता है, या कई लोगों को आप देखेंगे छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं। मोस्टली सबका कारण होता है स्किन की ड्राइनेस, या यदि किसी को ड्राइनेस नहीं है तो भी ठंड के सीजन में जगह जगह ईचिंग होना और वहां पर लाल 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 स्पॉट बन जाना, ये सब कॉमन सी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पीछे अपनी मेडिकल लाइब्रेरी में ले जा करके एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप स्किन के इन सभी कंप्लेंट को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं, केवल 3 दवाओं के मिश्रण से। दोस्तों, ये दवाई हम कहां पर यूज कर सकते हैं? यदि किसी व्यक्ति को ठंड के सीजन में, यानी कि अभी के सीजन में बहुत ज्यादा खुजली चल रही हो, कई सारे लोगों को खुजली चल रही हो, इसके साथ शरीर पर जगह जगह फुंसियां हो, या बिना किसी फुंसियों के भी शरीर में जगह जगह पर खुजली चल रही हो, चाहे खुजली का जो स्पॉट है, जो जगह है, वो शरीर में कहीं पर भी हो, हाथ में, पांव में, जोड़ों पर या गुप्त अंग के आसपास यदि खुजली चल रही हो, वहां पर ड्राइनेस हो, सूखापन हो, और जितना ज्यादा व्यक्ति सूखेपन का शिकार है, ड्राइनेस का शिकार है, सामान्य भाषा में बोल रहे तो बोलते हैं स्किन फट रही है, स्किन टेढ़ रही है, उतनी ज्यादा ईचिंग चल रही हो दोस्तों, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा। संक्षेप में कहूं आपको तो, यदि आज के सीजन में कोई व्यक्ति बिना किसी बड़ी बीमारी के डायरेक्ट इस कारण से आता है सर कि हमें खुजली चल रही है शरीर पर, तो आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो चलते मेडिकल लाइब्रेरी में वो कौन सी मेडिसिन है और किस काम आती है। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हम जो 3 दवाएं मिलाते हैं वो इस लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली दवा जो है वो ये है। पहली दवा यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये है पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में। दोस्तों, पेट्रोलियम का मैं आपको यूज़ बताता हूँ। पेट्रोलियम सर्दी के समय में होने वाली, ठंड के सीजन में होने वाली स्किन डिसीज़ की नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि ठंड के सीजन में आपकी स्किन जगह जगह से फटती है, दरारें पड़ जाती है, खून निकलता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखेपन के आप शिकार हैं, स्किन बहुत ज़्यादा सूखती है, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, बार बार आप मॉइस्चर वाला क्रीम, मॉइस्चर लोशन लगाते हैं, तो भी इसकी आपकी जो स्किन है वो बार बार ड्राई हो जाती है, दिन भर आपको ईचिंग परेशान करती रहती है, जगह जगह छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, और उन फुंसियों से लगातार पतले पानी जैसा स्त्राव निकलता है, या बिना किसी स्त्राव, बिना किसी फुंसी के भी शरीर में जगह जगह स्किन के ड्राइनेस होने के कारण खुजली चलती है। तो पेट्रोलियम इन सभी कंप्लेंट में तुरंत ही लाभ पहुंचाती है। पेट्रोलियम दोस्तों इन्हीं प्रकार के लक्षणों को लिए हुए बड़ी बड़ी बीमारियों को भी आसानी से ठीक कर देती है। तो एक्जिमा के केसेस में भी पेट्रोलियम देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इसके मिलते हैं, या ये लक्षण यदि किसी बड़ी बीमारी में भी मिलते हैं स्किन की, तब भी ये दवा दोस्तों उसी तरह से लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, दूसरी जो दवा होती है इस फार्मूले की, वो होती है होम्योपैथी की स्किन के केसेस में बहुत ही रामबाण दवा, जिसका नाम होता है मेजेरियम। मेजेरियम भी दोस्तों 30 पोटेंसी में ली जाती है। मेजेरियम के बारे में मैं आपको बताऊं, मेजेरियम जो है दोस्तों, उसको जनरली स्किन की इस प्रकार की कंप्लेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहां पर स्किन सूख कर पपड़ी जैसी बनती हो और नीचे शहद जैसा चिपचिपा स्त्राव जो है वो इकट्ठा हो जाए। परंतु ध्यान रखें, इसके अलावा भी मेजेरियम के बहुत ज़्यादा उपयोग है। यदि किसी व्यक्ति को ठंड के सीजन में खुजली चलती हो और वहाँ पर खुजाने से यदि लाल लाल कलर के चकत्ते बन जाते हैं, तो उस स्थिति में मेजेरियम सबसे शानदार मेडिसिन है। मेजेरियम का एक और खास उपयोग होता है, यदि व्यक्ति को नर्वस ईचिंग होती है दोस्तों, तो मेजेरियम 1 नंबर की होम्योपैथिक दवा है। नर्वस ईचिंग का मतलब, यदि व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार के कोई दाने नहीं है, किसी प्रकार का कोई घाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्पॉट, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई और स्किन की बीमारी नहीं है, व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे स्किन पर क्या हो रहा है, बिना किसी कारण के स्किन पर खुजली चल रही है और खुजलाते खुजलाते वो जगह लाल हो जा रही है, इसे कहते हैं नर्वस ईचिंग, जहां पर ईचिंग का कोई कारण ना मिले। जैसे पेट्रोलियम का मैंने आपको कारण बताया कि स्किन का ड्राइनेस होना या सर्दी के मौसम में ईचिंग होना पेट्रोलियम की है, परंतु मेजेरियम बिना किसी कारण के ईचिंग हो रही हो, जिसे नर्वस ईचिंग कहते हैं, उस प्रकार की खुजली में मेजेरियम तुरंत लाभ देती है। तो ये 2 मेडिसिन हम एक ही बोतल में मिलाते हैं, और इसमें तीसरी एक और मेडिसिन मिलाते हैं जो होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसका नाम है रस्टॉक्स।
रस्टॉक्स भी दोस्तों यदि छोटी छोटी फुंसियां होती हैं उसमें बहुत अच्छा उपयोगी है, किंतु यहाँ पर हम केवल ईचिंग की बात करेंगे तो रस्टॉक्स की विशेषता है कि नमी युक्त मौसम में या ठंड के मौसम में अचानक से खुजली बढ़ जाती है या शरीर पर लाल दाने, लाल चकत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे अभी बहुत सारे लोग जो अर्टिकेरिया के मरीज होंगे, जो अर्टिकेरिया की शिकायत से ग्रसित होंगे या खुजलाते खुजलाते जिन्हें लाल चकत्ते पड़ जाते होंगे, वो आपको ये कॉमन काज बताएंगे कि सर ठंड के सीजन में खुजाने से लाल चकत्ते शरीर पर पड़ रहे हैं। तो ये रस्टॉक्स की निशानी है। रस्टॉक्स के मरीज की एक और विशेषता होती है कि वो ठंड से घबराता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अब ठंड आई तो मेरी तकलीफें बढ़ जानी है। तो स्किन में अभी के सीजन में यदि किसी भी प्रकार की खुजली चल रही है तो आप अभी सल्फर, डॉलिकोस, एंटीक्रूड, दूसरी इचिंग की मेडिसिन को भूलकर, यदि कोई आपको काज एक्यूरेट नहीं मिलता है, केवल ठंड के सीजन में खुजली बढ़ी है, तो इन तीनों दवाओं का मिला करके आप एक मिक्सचर बनाएंगे, रस्टॉक्स, मेजरिम और पेट्रोलियम को मिलाकर, और उस मिक्सचर की 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार आप मरीज को देंगे तो इस ईचिंग में तुरंत ही फायदा मिलेगा। 2-4 दिन के उपयोग के बाद ही व्यक्ति यदि सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन जैसी एलोपैथिक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन ले रहे होंगे तो उनको वो मेडिसिन छूट जाएगी और छूटने के बाद भी खुजली नहीं चलेगी, क्योंकि ये मेडिसिन उस ईचिंग के काज को दूर कर खुजली को पूरी तरह से ठीक करेगी। दोस्तों अभी के सीजन में मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद और उद्देश्य ये था कि अभी जो है लगातार इसके मरीज आते हैं, तो इस प्रकार की मैं बाटलें जो है अपने क्लिनिक में बना करके रखता हूँ। इस सीज़न में डेली की 5-6 पेशेंट, 5-6 बोतल जो है आराम से ये निकलती है, तो मैंने सोचा आज आपको इसी विषय पर जागरूक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो पेट्रोलियम, मेजेरियम, रस्टॉक्स, इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और जो मरीज होता है उसके हिसाब से यहाँ पर डोज लिख दी जाती है। तो जनरली एडल्ट को ये जो मिक्सचर है, तीनों दवाएं बराबर मात्रा में इस प्रकार की बोतल में मिलाकर एडल्ट मरीज को 4 से 5 बूंद सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार देते हैं। 2-3 दिनों में फायदा होने के बाद इस डोज को 3 से 2 बार, मतलब एक बार सुबह एक बार शाम कर दिया जाता है। उसके बाद दिन में 1 बार करके 1 हफ्ते के अंदर दवा बंद कर दी जाती है, खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ों की एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा। आप कोशिश करें कि इसके साथ मरीज को जो सामान्य से हम उपाय बताते हैं, सभी डॉक्टर्स बताते हैं, उसका यूज़ करने को बोलें। जैसे यदि आप साथ में, यदि मरीज बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई का शिकार है तो पेट्रोलियम, ये ऑइंटमेंट का नाम है ना, पेट्रोलियम, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ड्राई एक्जिमा एंड ड्राई स्किन, तो आप ये लगाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं, ये कैलेंडुला ऑइंटमेंट आता है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे एंटी रफनेस, तो जो स्किन रफ हो जाती है, जो ड्राई हो गई है, जो इस प्रकार से हाथ फेरने पर एक जो स्किन में टेक्सचर जो सॉफ्ट होता है वो फील नहीं हो रहा हो, तो आप इन दोनों क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट की किसी भी पेट्रोलियम जेली से लाख गुना बेहतर है पेट्रोलियम क्रीम। कंपनी कोई भी हो, यहाँ पर SBL दिख रही है, पर आप चाहे तो किसी भी कंपनी की पेट्रोलियम ऑइंटमेंट लेकर के यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी दी, परंतु दोस्तों यदि व्यक्ति की स्किन इतनी ड्राई हो गई हो कि वो दरारें पड़ गई हो और दरारें पड़कर वहाँ से ब्लीडिंग तक होने लगी हो, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है असहनीय, तो आप कोशिश करें कि एक बाटल में तो आपने इन तीनों मेडिसिन को मिला करके ये मिक्सचर बना लिया, दूसरी बाटल में आप 2 मेडिसिन और मिलाएंगे। पहली मेडिसिन का नाम होगा एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये बाटल आपको नहीं मिलेगी, आप इस बाटल पर ना जाए, मेडिसिन का नाम देख लें, एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में। एक बाटल में आपको ये, और दूसरी जो दवा होगी वो होगी कैलेंडुला 30 पोटेंसी में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये है दोस्तों कैलेंडुला 30 पोटेंसी में। इन दोनों दवाओं को दूसरी बाटल में मिलाएंगे तो मरीज की स्किन जो फट रही थी जगह जगह से या उसमें से खून तक निकल रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। और बाकी ये जो 3 दवाओं का मिक्सचर है ये काफ़ी है स्किन फटने पर, वहाँ पर खुजली होने पर, या पाँव की बीमारियाँ फट रही, कई लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती, तो पेट्रोलियम दवा पीने की सलाह दीजिए, साथ में पेट्रोलियम ऑइंटमेंट और कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगाने की सलाह दीजिए, मरीज डेफिनेटली ठीक होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इसी प्रकार अपनी मेडिकल लाइब्रेरी में से आपको कॉम्बिनेशंस बताकर ज्ञान बढ़ा सके और होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।